पहले हमारे जो आसन है वो खड़े होने वाले आसन है, आपको इससे पता चल जाएगा। पहले खड़े होने वाले, बैठने वाले, लेटने वाले, क्रम से बताने से आप लोगों को ध्यान रहेगा। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं, आप लोग देखते जाएंगे और रिविजन करते जाएंगे। प्रारंभ करते हैं। पीछे की ओर बचपन में विद्यालय में सिखाया जाता था, उसको पीटी भी कहते हैं। इस शरीर में रक्त प्रसार के लिए जो माताओं को घुटनों में दर्द हो रहा है, उसको करते रहने से आगे चल कर घुटनों का दर्द जो नई माता है उनको नहीं होगा। जिन्हें पहले से उनके लिए इसमें लाभदायक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने आंखों के लिए किया, कलाइयों के लिए किया, कंधों के लिए किया और पूरे हाथों के लिए किया। जिस किसी को भी हाथों से संबंधित कोई भी विशिष्ट पीड़ा होने वाली हो या बैठने से हो, इसको करने से उसका समाधान हो जाता है। अब आगे का स्टेप देखते जाएंगे और वैसे करते जाएंगे।
कमर के लिए जो लोगों को कमर में दर्द रहता है उसके लिए उसके उपरांत घुटनों के लिए देखिए। उल्टी दिशा में अब घुटनों को भी इसी प्रकार से गोलाकार चलाएंगे। उल्टी दिशा में आसन करते समय ध्यान रखेंगे कि श्वास लेनी मुंह से श्वास लेंगे, श्वास लेना है। आसन करते करते श्वास घूमने लगे, दो चार बार लंबी गहरी श्वास लेंगे। आप देखेंगे कि आपकी श्वास अपने आप सामान्य हो जाएगी। अब आगे का क्रम देखेंगे। इस प्रकार पैरों को फैला लीजिए और इस प्रकार करिए। दाएं तरफ झुकेंगे, बाएं तरफ, दोनों हाथों को इस प्रकार ले जाएं, ऊपर की ओर खिंचाव देते हुए एड़ियों को भी ऊपर उठाएंगे और पंजे के बल आएंगे। ताड़ासन, एड़ियों को उठाकर पंजे के बल आएंगे। जिन लोगों को घुटने में दर्द रहता है उसके लिए सबसे प्रमुख आसन बता रहा हूँ। इसको प्रतिदिन करना चाहिए, 2 बार 3 बार करें, सुबह करें, शाम को करें। और जितने हमारे कैपेसिटी हो 10 सेकंड, 8 मिनट, 1 मिनट, इसे करने से घुटने के दर्द में बड़ी समस्या रहती है वो कम होगी। और जो जिनको नहीं दर्द है वो भी करते रहेंगे तो उसमें घुटनों का दर्द नहीं होगा। इसे देखिए और साथ में करेंगे। इस प्रकार हाथ करें, दोनों हाथों को इस प्रकार जोड़ लें, अपने एड़ियों को उठाते जाएं पंजे के बल और धीरे धीरे नीचे की ओर आए। जितना आप नीचे आ सकते हैं थोड़ी देर तक जैसे ही रुके रहे।
सारा वजन इससे घुटनों पर आ जाता है। जितनी देर हो सके उतना देर रुकेंगे, न खड़े होंगे। एक बार फिर से करेंगे। एड़ियों को उठाएं, धीरे धीरे पंजे के बल और नीचे की ओर आए। ये घुटनों के लिए सरल का आसन था। अब हम लोग सूर्य नमस्कार से प्रारंभ करेंगे। खड़े होने वालों के आसन हमने बताया, जो मुख्य आसन है सूर्य नमस्कार आसन। 12 स्टेप है इसकी। एक बार में अपने आप 12 आसन हो जाते हैं। इसके पास समय कम हो, कहीं जाना हो, 15 मिनट 10 मिनट का ही समय हो, तो 2-3 बार सूर्य नमस्कार आसन करके भी जा सकता है। कभी भी आपको जब घर में रहते हैं फैक्ट्री या अन्य कार्य से, तो कम समय में भी आसन को करके रोज लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर एक ही बार दिखाएंगे, रोज एक बार करते रहे तो अभ्यास में आ जाएगा। देखते जाएंगे और वैसे करते जाएंगे। आसन में एक और बात है, जब भी हम पीछे झुकने वाले आसन करें तो श्वास को भरते हुए जाएंगे। जब नीचे झुकेंगे या आगे की ओर झुकेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हमें आसन करना है। तो श्वास की प्रक्रिया के साथ में ही हमें आसन करना है। तो प्रारंभ करते हुए नमस्कार आसन। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। बायां पैर पीछे, दायां पैर आगे। इस प्रकार से देख लें और इसी प्रकार करें। दोनों पैरों को पीछे ले लें। हमारी एड़ियों को जमीन से लगाने का प्रयत्न करें। घुटने को सीधा रखें। एड़ियों को भी जमीन से लगाएं। घुटना सीधा रखें। फिर अपने घुटने को और छाती को जमीन से लगाएं, नाभि को ऊपर रखें। श्वास भरते हुए भुजंगासन इस प्रकार। एक बार फिर से दोनों पांव की एड़ियों को जमीन से लगाएं। घुटना सीधा रखें। बाएं पैर को आगे लेंगे, दायां पीछे।
अब दोनों पैरों को आगे लें, आगे की ओर झुकेंगे, फिर और ऊपर की ओर आए, बैठ जाइए। ये हम लोग के खड़े होने वाले आसन थे सारे, जिसमें सबसे प्रमुख सूर्य नमस्कार आसन हुआ। अब हम लोग बैठने वाले आसन करेंगे, तो देखते जाएंगे, मैं बताता जाऊं, आप लोग वैसे ही करते जाएंगे। पहले अपने दोनों पाँव को इस प्रकार चलाएं, विपरीत दिशा में। दोनों हाथों को ऊपर लें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकिए, अपने अंगूठे को पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। एक बार फिर से करेंगे। जिन लोगों से जितना हो वो लोग उतना ही प्रयत्न करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। अभ्यास करते करते अपने आप सारे आसन होने लगेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार पीछे ले लें, श्वास भरते हुए इस प्रकार ऊपर उठेंगे। अपना दायां पैर इस प्रकार लें, दाएं पैर को, और इस प्रकार चलाएंगे धीरे धीरे। अब इसको इस प्रकार लेंगे, ऊपर फिर नीचे। जो लोग कुर्सी पर बैठते हैं, नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो नीचे बैठने की क्षमता इस आसन से बढ़ती है। जिन्हें ध्यान में बैठना है, ज्यादा देर तक बैठना है, तो इस आसन को करने से वो ज्यादा देर तक बैठ सकता है। इसी प्रकार से दूसरे पैर को करेंगे। ऊपर नीचे, दोनों पैरों को इस प्रकार फैला लीजिए।
ये कमर के लिए आसन होगा। पहले माताएं इस प्रकार से चक्की चला करके आटा पीसती थी, तो उनकी कमर मजबूत रहती थी। अब तो सब काम मिक्सी आ गई है, मशीनें आ गई हैं। पहले हम लोग श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, जिससे जितना हो सके उतना प्रयत्न करें। एक बार फिर से प्रयत्न करेंगे, जितना हो उतना ही। धीरे धीरे अभ्यास करते करते अपने आप ठीक से होने लगेगा। फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अब कमर के लिए है, इसे कमर चक्रासन कहते हैं। एक बार पहले ध्यान से देख लेंगे और फिर उसी प्रकार करें, जिससे जितना हो उतना ही करेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। देखें पहले, ये कमर के लिए है, इससे कमर लचीली होती है, कमर दर्द की समस्याओं में समाधान होता है। आप दोनों पैरों को समेट लें, इस प्रकार लेके आए और धीरे धीरे दोनों पैरों को इस प्रकार चलाएं। ये हमारे पैरों की समस्त नसों को स्वस्थ करता है और लचीला बनाता है। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं या ध्यान में ज्यादा देर बैठना चाहते हैं, तो ये बैठने की क्षमता को भी बढ़ाता है ये आसन। इसे भी प्रतिदिन करना चाहिए। दोनों पैरों को फैला लीजिए। अब वज्रासन में आ जाइए। ये इस प्रकार की इसमें पोजीशन है, आप लोग देखेंगे। हम लोग जब भी भोजन प्रसाद पाते हैं, तो भोजन प्रसाद पाने के उपरांत कम से कम 1 मिनट 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट तक इस आसन में बैठना चाहिए। इसमें बैठने से हमारा जो पाया गया प्रसाद है वो अच्छी प्रकार से डाइजेस्ट होता है। भोजन करने के बाद एकमात्र यही आसन है जो किया जा सकता है। सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को अर्थात रात को प्रसाद पाने के बाद भी इसे कर सकते हैं। तो रोज इसका अभ्यास करना चाहिए। अब इसी में आगे की स्टेप देखेंगे। आगे से दोनों पैरों को फैलाएं और इस प्रकार आ जाए।
धीरे धीरे पीछे झुकेंगे, जिससे जितना हो उसे उष्ट्रासन कहते हैं। पुनः सामान्य हो जाए। जिनको छाती में समस्या रहती है तो छाती के लिए है, अपने दोनों हाथों को इस प्रकार लाएं, ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। अब शुगर के लिए है, जिन लोगों को शरीर में शुगर है या जो शुगर से बचना चाहते हैं तो इस आसन को रोज करना चाहिए। दोनों हाथों को इस प्रकार मुट्ठी बांध लें, अपनी नाभि के नीचे दोनों को रखें, पहले श्वास भरेंगे, अब श्वास को छोड़ते हुए और पेट को दबाते हुए नीचे की ओर झुके। तो सामान्य हो जाए। अब इसी को दूसरे ढंग से करेंगे। इस प्रकार हाथों को पुनः नाभि के नीचे ले लें, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए पेट को दबाते हुए नीचे आए। ये हमारे बैठने वाले आसन हुए। अब हम लोग लेटने वाले आसन करेंगे, जिसमें सबसे पहले पेट के बल लेटने वाले करते हैं। तो देखते जाएंगे। पेट के बल लेट जाइए। अपने दोनों हाथों की कोहनियों को नजदीक करके और इस प्रकार गर्दन के नीचे लाइए, कोहनी को थोड़ा आगे की ओर निकालिए। हमारी योगा में थोड़ी होती है। ये सर्वाइकल के लिए है। जिस किसी को गर्दन में दर्द रहता है तो सर्वाइकल के लिए इसे करना चाहिए। सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी, शाम को भी। गर्दन में जो सर्वाइकल के कारण से पट्टा लग जाता है,
दोनों हाथों को नीचे लीजिए, इस प्रकार कंधे के नीचे श्वास भरते हुए एक बार पुनः भुजंग आसन करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से पीछे कमर के ऊपर रखिए और इस प्रकार करेंगे। ये पेट के लिए है। फिर शांत हो जाएंगे। दोनों पैरों को पीछे से पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। अब पाँव को पीछे की ओर ले जाइए और अपने सिर को ऊपर की ओर उठाइए, इस प्रकार। जिन लोगों से जितना हो उतना ही प्रयत्न करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। आज आप लोग देखते जाएं, जिनसे जितना प्रयत्न हो उतना ही करें, जबरदस्ती नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। दोनों हाथों को आगे ले लें। श्वास भरते हुए अपने आगे से हाथों को ऊपर उठाएंगे और पीछे से पैरों को खिंचाव देते हुए। फिर सामान्य हो जाए। अब पेट के बल आ जाइए। अभी हम लोगों ने पीठ के बल किया था, अब पेट के बल लेट जाइए। सभी लोग पेट के बल आ जाएं। जहां से आपको देखने में और सुनने में सुविधा हो उसी प्रकार से आप लोग लगाएंगे, जहां से आप देख सकें और सुन सकें
मैं बताता जाऊंगा, साथ में करता जाऊंगा, वैसे ही आप लोगों को भी करना है। पहले अपना दायां पैर ऊपर उठाएंगे, थोड़ी देर तक इसे इसी प्रकार रोके रहे सामने की ओर। फिर नीचे ले लें, बायां पैर उठाएंगे, थोड़ी देर तक ऐसे ही रोके रहें। नीचे ले लें। अब दोनों पैरों को उठाइए, थोड़ी देर तक रोके रहिए। धीरे धीरे नीचे ले आइए। दोनों पैरों को इस प्रकार से चलाएं, पहले देख लें और फिर ऐसे चलाएं एक साथ। अब उल्टी दिशा में चलाएं। फिर शांत हो जाएं। ये जितने भी आसन है ये सब पेट के लिए है और कमर के लिए है। दोनों पैरों को इस प्रकार हाथों और पैरों को चलाएंगे, साइकिल की तरह देख लें। उल्टी दिशा में। दोनों को एक साथ। फिर शांत हो जाए।
दोनों पैरों को समेट लें इस प्रकार, हाथों को दाएं बाएं फैला लें, अपने दोनों पैरों को दाएं बाएं चलाएंगे, धीरे धीरे देख लें और फिर वैसे ही करते जाएं। फिर सीधे हो जाएं। अब पेट के लिए और कमर के लिए एक सर्वोत्तम आसन है जो पेट की अनावश्यक चर्बी को भी दूर करता है। पेट में कब्ज, एसिडिटी आदि जितने भी विकार हो उसके लिए भी है। आप लोग देखते जाएं, धीरे धीरे करेंगे और इसको हम लोग एक एक रोज बढ़ा भी सकते हैं। इसे 30, 40, 50 तक ले जा सकते हैं। आज हम लोग 15 बार से शुरू करते हैं इसे। धीरे से दोनों पैरों को उठाएं, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं, फिर उठाएं, फिर नीचे लाएं, गिनती करते जाएं। फिर सामान्य हो जाए। इसको हम लोग प्रतिदिन एक एक बढ़ा सकते हैं। ये पेट के लिए सर्वोत्तम आसन है। रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है। अब हम लोग सर्वांग आसन करेंगे। जिन लोगों से हो वही लोग कर पाएंगे, बाकी के लोग प्रयत्न करेंगे, घर पर भी अभ्यास करेंगे। इसमें दोनों पैरों को ऊपर लेना होता है। हमारा शरीर सारे समय सीधा रहता है, सिर ऊपर और पैर नीचे रहते हैं। लेकिन कुछ आसन ऐसे हैं जैसे शीर्षासन और वृक्षासन और सर्वांग आसन, जिसमें हमारा सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर होते हैं। इसको करने से
हमारे मस्तिष्क की सारी कोशिकाओं में, नस नाड़ियों में रक्त संचार अच्छे प्रकार से होता है। आँख, कान, नाक, दांत और गले से संबंधित जितने भी रोग हैं, इसके करने से समाधान होता है। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, लकवा जैसे रोगों का भी इससे समाधान होता है। तो पहले देखेंगे और जिससे हो वो करने का प्रयत्न करेंगे। सर्वांगासन। दोनों पैरों को धीरे धीरे पीछे ले जाएं। हलासन। सीधे हो जाएंगे। ये आसन थोड़ा कठिन अवश्य है, लेकिन फिर भी इसका प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने से धीरे धीरे आ जाएगा। ये कठिन है, लेकिन इसे रोज करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इसका नाम ही है सर्वांग आसन, अर्थात संपूर्ण अंगों का आसन। इसलिए इस आसन को आप लोगों को सीखना है। पहले अभ्यास के समय में दीवार के सहारे भी इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे करते करते अपने आप आ जाएगा। अब आप लोग बैठ जाइए। अब हम लोग सर्वप्रथम आंखों के लिए आसन करेंगे। पहले परिवार में देखा जाता था, जो बूढ़े व्यक्ति होते थे उनकी आंखों में चश्मा लगता था, लेकिन जमाना बदल गया है। अब तो बच्चों को चश्मा लगना शुरू हो गया है, क्योंकि वो दिन भर तो मोबाइल में लगा रहता है। बूढ़े लोगों के पास तो इतना समय भी नहीं है, समझ भी नहीं है मोबाइल चलाने का। तो इसलिए अपनी आंखों की रक्षा के लिए सब लोगों को ये आसन करना चाहिए। मैं बोलता जाऊंगा, करता जाऊंगा, उसी को आप देख करके आप स्वयं भी करें। पहले अपनी आंखों से ऊपर की ओर देखें, जितना ऊपर ले जा सकते हैं। गर्दन को सीधे रखना है, केवल आंखों को चलाना। ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। गर्दन सीधी रहेगी। अब अपनी आंखों से दाएं तरफ देखें। दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। शरीर और गर्दन को सीधे रखना है, केवल आंखों को चलाना है। अब अपनी आंखों को हम लोग गोलाकार चलाएंगे, दाएं से बाएं की ओर, लेकिन धीरे धीरे चलाएंगे। शुरू करें। दाएं से बाएं की ओर गोलाकार ले जाएं, गिनती करते जाएं।
और धीरे धीरे चलाएं। गर्दन सीधी रहे, केवल आंखों को चलाएं, दाएं से बाएं की ओर और गिनती करते जाएं। अब उल्टी दिशा में बाएं से दाएं की ओर चलाएं, धीरे धीरे चलाएं, गिनती करते जाएं। जितनी बार हम लोगों ने दाएं से बाएं किया है, उतनी ही बार हम लोग बाएं से दाएं करें। अब अपनी पलकों को जल्दी जल्दी खोलना और बंद करना है। इस प्रकार चलाएं जल्दी जल्दी। अब दोनों आंखों को बंद कर दें, शांत हो जाए। ये हमारी आंखों के लिए और पलकों के लिए आसन था। अब हम लोग गर्दन के लिए करेंगे। इसी प्रकार से गर्दन को ऊपर ले जाएं, नीचे लाएं, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। फिर दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। अब गोलाकार चलाएंगे धीरे धीरे। दाएं से बाएं की ओर गिनती करते जाएंगे। धीरे धीरे चलाएं। अब उल्टी दिशा में बाएं से दाएं की ओर धीरे धीरे चलाएं, गिनती करते जाएं। फिर सीधे हो जाए। अब जिस किसी आसन में आप लोग ध्यान में 15-20 मिनट के लिए बैठ सकते हो, वह आसन लगा लें। सुखपूर्वक जिस प्रकार से आप लोग 15-20 मिनट तक बैठ सके। अब हम लोग प्राणायाम और ध्यान के विषय में चलेंगे। कोई पद्मासन से, कोई सिद्धासन से, कोई स्वस्तिकासन से, और कुछ लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो कुर्सी पर, तख्त पर भी बैठ सकते हैं। ये ज्ञान मुद्रा है। इस प्रकार से भी आप ले सकते हैं, इस प्रकार से भी ले सकते हैं। कम से कम 15-20 मिनट तक आप सम शांत बैठ सकें,
ऐसा आसन धीरे धीरे अभ्यास से करना चाहिए। यदि बीच में आपका पाँव थक जाए, पाँव में झुनझुनी आने लगे, तो आप धीरे से अपना पाँव बदल सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, बहुत ज्यादा तानना भी नहीं है और एकदम ढीला भी नहीं छोड़ना है। इस प्रकार से समशांत। पीछे जिस प्रकार से हम लोगों ने एक वस्त्र लगाया है, ऐसे आप लोगों को भी जब आप घर पर अभ्यास करें तो नितंबों के नीचे कोई वस्त्र या तकिया रखें, जिससे कि हमारी रीढ़ की हड्डी समशांत हो जाती है। और बैठने में किसी किसी के, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है, गैप रहती है, तो वहां पर हमें कोई वस्त्र लगा लेना चाहिए। इसका सहारा मिल जाता है, इससे पाँव जल्दी थकता नहीं। तो रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन भी सीधी हो। जहां पर माताएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष वर्ग तिलक लगाते हैं, उसे भ्रुकुटी कहते हैं। यहाँ पर अपने मन को केंद्रित करना है, आंखें बंद करके, होठ बंद हो, दांत खुले हुए हो, आपस में चिपके हुए ना हो दांत। जो हमारी जीभ है वह न तो तालू से लगी हो और न नीचे की ओर लगी हुई हो, वो मध्य में हो। तो देखें एक बार ऐसा करके, अपने भ्रुकुटी में मन को केंद्रित करें, आंख बंद करके, होठ बंद करके, दांत खुले हुए, जिह्वा मध्य में हो। और सर्वप्रथम भगवान से प्रार्थना करें। मन ही मन प्रार्थना करें। जैसे आज मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बोलूंगा, आपको बोलना नहीं है, आप उसे मन ही मन बोलेंगे, बाहर नहीं बोलना है आपको। हे प्रभु, हे अंतर्यामी, हे जगतपते, हे सर्व सामर्थशाली, सारे जगत के लोग आपकी माया से मोहित हैं। आपकी माया सबको नचा रही है, कठपुतली की भांति नचा रही है। लेकिन हे प्रभु, जो आपकी शरण में आ चुके हैं, वे भक्त, वे साधक, वे सिद्ध, वे संत, माया उनकी सेवा कर रही है, मार्ग प्रदान कर रही है आपकी ओर आने से। आप शरणागत वत्सल हैं, अपनी शरण में आए हुए को आप स्थान प्रदान करते हैं। मैं भी आपकी माया में भटक रहा हूं, कभी संसार में, कभी स्वजनों में, भाई बांधवों में, कभी विषयों में, कभी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में, अर्थात माया के इन अनंत जालों में मैं उलझा हूं, मैं भटक रहा हूं। मुझे मार्ग नहीं प्रतीत हो रहा, मैं किस ओर से, किस प्रकार से आपकी ओर आऊं। अतः हे प्रभु, मैं इस माया की कठपुतली न बन जाऊं, मैं आपका बनूं, ऐसी आप कृपा करें। मुझे मार्ग प्रदान करें, अपनी भक्ति प्रदान करें, अपना ज्ञान प्रदान करें, अपना वैराग्य प्रदान करें। मुझे अपना बनाए, मैं आपको अपना बनाऊं। ओम शांति शांति। अब हम लोग प्राणायाम करेंगे। प्रतिदिन हमें कोई ना कोई प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने से हृदय विनम्र होता है, मन एकाग्र होता है। सर्वप्रथम हम लोग नाड़ी शोधन करेंगे, जिसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। आप लोग आंख खोल करके देखते जाएं और वैसे ही करते भी जाएंगे। पहले दोनों नाक से श्वास भरिए, बाएं ओर से निकालें, फिर बाएं ओर से ही भरे, दाएं ओर निकालें, दाएं ओर से भरे, बाएं ओर निकालें। ये एक प्राणायाम हुआ, ऐसे 5 बार करें।
इसको हम लोग प्रतिदिन एक एक बढ़ाते जाएंगे। आज हमने 5 बार किया, कल 6 बार, फिर 7 बार। इसको रोज एक एक बढ़ा सकते हैं। अपने हाथ को एक ही हाथ से करें तो अच्छा है, हाथ को न बदले। अभी जो आप लोगों ने किया है उसको अनुलोम विलोम कहा, नाड़ी शोधन कहा। अब इसी को तेजी से करना है। ध्यान से देखेंगे, किया हमने जो धीरे धीरे किया, अब इसी को धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। इसको करके दोनों नाक से श्वास भरिए, श्वास को रोक लीजिए। श्वास को सामान्य कर लीजिए। ये हमारी नाड़ियों को शुद्ध करता है, ध्यान करने में भी सहयोगी है। अब हम लोग कपालभाति करेंगे। कपालभाति में दोनों नाक से श्वास को छोड़ना है, लेना अपने आप हो जाएगा। मेरे देखते जाएं, वैसे ही करते जाएंगे। सभी लोग करते जाएं। श्वास को केवल छोड़ना था, इसमें लेना अपने आप हो गया। अब दोनों नाक से श्वास भर के फिर रोकिए। फिर सामान्य हो जाइए। अब हम लोग भस्त्रिका करेंगे। पहले हम लोगों ने नाड़ी शोधन किया, पहले धीरे धीरे नाड़ी शोधन, फिर तेजी के साथ, फिर दूसरा कपालभाति किया। अब तीसरा हम लोग भस्त्रिका करेंगे। कपालभाति में और भस्त्रिका में थोड़ा ही अंतर है। कपालभाति में हमने केवल छोड़ा था, लेना अपने आप हुआ। भस्त्रिका में लेना छोड़ना दोनों पर ध्यान देना है।
धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे, फिर इसकी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। आप लोग देखते भी जाएं और वैसे ही करते भी जाएं। दोनों नाक से श्वास भर के रोके। फिर सामान्य हो जाए। ध्यान के समय यदि किसी के पांव थक जाए तो धीरे से पांव को बदल लेना चाहिए। अब प्राणायाम हो चुका है। अपनी भ्रुकुटी में मन को केंद्रित करते हुए जो भी हमारे भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं, या जिन्हें गुरु से मंत्र मिला है, तो वो मंत्र का उच्चारण करें मन ही मन, और अपने इष्ट के रूप का ध्यान भी करें। तो ध्यान और जप दोनों एक साथ चले। कम से कम 10 मिनट के लिए अभ्यास करें। शरीर को एकदम शांत छोड़ दीजिए। मन को भ्रुकुटी में केंद्रित कीजिए। अपने प्रभु का ध्यान कीजिए। जो उनकी सुंदर छवि, मूर्ति, तस्वीर याद आती हो, उसे बार बार लाने का प्रयत्न कीजिए और मंत्र का जप कीजिए।
तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरते हुए। दोनों पैरों को खोल लें। मोरबी में जो योग शिविर का आयोजन हुआ, आज का ये प्रथम दिवस था और अच्छी संख्या में आप लोगों ने यहाँ पर भाग लिया। मोरबी में इंडस्ट्रियां भी बहुत है, मुझे लगता है 1000 इंडस्ट्रियां होंगी, ज्यादा ही होगी 1000 इंडस्ट्री से। तो इतना प्रदूषण होगा, इतनी सारी फैक्ट्रियों से कितना प्रदूषण निकलता होगा। तो पहले देखा जाता था कि घरों में कोई व्यक्ति कभी बीमार होता था, जो वृद्ध है ऐसे लोग, और पहले घरेलू उपचार भी बहुत होते थे। सर्दी जुकाम बुखार आदि का तो इलाज घर पे ही कर लेते थे लोग। लेकिन अब परिवार के लगभग सारे सदस्य के पास दवाई आती है। छोटा बच्चा अभी जन्म भी नहीं लिया है और उसकी दवाई प्रारंभ हो जाती है। दूसरा, वायु प्रदूषण भी है, ध्वनि प्रदूषण भी है। हम जो भोजन करते हैं तो गेहूं चावल सब्जी फल दूध, इन सब में दवाइयों का प्रयोग होता है, खाद्य का प्रयोग होता है। तो इस कारण से हमारे शरीर में नाना प्रकार के रोग प्रकट होते रहते हैं। इन समस्त रोगों से बचने के लिए
हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसके लिए हमें प्रतिदिन योग का अर्थात आसन का अभ्यास करना चाहिए। आसन करने से शरीर लचीला होता है और स्वस्थ होता है। ध्यान करने के लिए भी आसन करना जरूरी है, क्योंकि शरीर में सत्वगुण की वृद्धि होती है। आसन करने से बैठने की क्षमता बढ़ती है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनका समाधान आसन करने से ही हो जाता है। आसन हमारे पापों का प्रायश्चित भी है। हमारे शरीर में रोग दो कारण से होते हैं। एक तो असंयम के कारण से, हमारा खान पान असंयमित होगा तो रोग हो जाएगा, और दूसरा हमारे पूर्व जन्मों के पापों के कारण से। आसन करने से पापों का प्रायश्चित होता है। आसन करने से असंयम दूर हो जाएगा, संयम हो जाएगा। तो असंयम से आया हुआ रोग भी दूर हो जाएगा, और आसन करने से पापों का प्रायश्चित हो गया तो वह पाप जो रोग बन करके आने वाला था उसका भी समाधान हो जाएगा। उसके बाद है प्राणायाम। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे इतनी इंडस्ट्रियां हैं, इतनी मोटर गाड़ियां चलती हैं, तो वायु प्रदूषण बहुत है, और हमारी श्वासों के माध्यम से वही वायु हमारे भीतर में जा रही। इसीलिए ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसे नाना प्रकार के रोग हो रहे हैं। प्राणायाम को करने से हमारे प्राणों की शुद्धि होती है, हमारे प्राण संयमित रहते हैं। 1 घंटा मोबाइल को चार्ज कर देते हैं, दिन भर मोबाइल काम करता है। ऐसे ही सुबह में हमने 1 घंटा यदि आसन प्राणायाम ध्यान किया तो हमारा शरीर चार्ज रहता है। प्राणायाम करने से हमारे प्राण चार्ज रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और फिर तीसरा है जप के साथ में ध्यान। आप लोगों ने देखा होगा पहले के समय में संयुक्त परिवार होते थे। संयुक्त परिवार में बड़ा परिवार, किसी में 10 सदस्य, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 25 सदस्य। तो और अलग अलग लोगों का अलग अलग स्वभाव होता था, लेकिन पहले सहनशीलता इतनी थी कि व्यक्ति इतने बड़े परिवार के साथ रह करके भी बड़े प्रेम के साथ में रह लेता था। सास का कटु शासन बहू सहन करती थी, या बहू का स्वभाव कुछ अलग ढंग का है तो सास ससुर और पति सब सहन कर लेते थे। लेकिन आज सहनशीलता नहीं है, इसलिए परिवार टूट रहे हैं, परिवार में बंटवारा हो रहा है, पति पत्नी में तलाक हो रहा है, क्योंकि सहनशीलता समाप्त होती जा रही है। यदि आप प्रतिदिन जप के साथ ध्यान करते रहेंगे तो आपका मन स्वस्थ होगा और आपके मन में सहनशीलता आएगी, सहन करने की शक्ति आएगी। इसलिए प्रतिदिन आसन, प्राणायाम और ध्यान आप लोगों को अवश्य करना है। आज हमारा प्रथम दिवस था। जो लोग पहले से आसन करते होंगे तो उन्हें तो ये सब बात समझ में आ गई होगी और वो लोग सहजता से कर पाए होंगे। जिन्होंने पहले कभी नहीं किया होगा तो 1-2 दिन उन्हें समझने में लगेगा, 1-2 दिन उनके शरीर को भी आसन करने के योग्य होने में समय लगेगा। हो सकता है 1-2 दिन उनके शरीर में थोड़ा सा दर्द रहे, लेकिन वो घबराए नहीं, वो प्रतिदिन अभ्यास करते रहे तो आगे चल करके वो अपने आप करते रहेंगे। आज हमारा जो प्रथम दिन का योग शिविर था उसमें जो भी हमने आसन, प्राणायाम, ध्यान सिखाया वो सबके लिए था। सभी लोग उसे कर सकते हैं, बच्चा भी, जवान भी और बूढ़ा भी। इसमें कोई भी कठिन आसन नहीं थे। बड़ी सहजता से, सरलता से आप लोग आराम से कर पाए और लगभग 1.25 घंटा, 1.5 घंटा आराम से लगता है। जिसके पास समय कम होगा वो अपने घर पर जब अभ्यास हो जाएगा इसको 1 घंटे में भी आप कर सकते हैं। मैंने तो धीरे धीरे किया, इसको आप 1 घंटे में भी आसन, प्राणायाम, ध्यान आराम से कर सकते हैं। अब आसन, प्राणायाम, ध्यान करने के आधा घंटा, 1 घंटे के अंतर्गत आपको कुछ जलपान करना होगा।
खाली पेट आपको ज्यादा देर नहीं रहना है, अन्यथा फिर पेट में गैस बनना प्रारंभ हो जाए। तो यहाँ से जाने के उपरांत आप लोग जलपान कर लेंगे। तो जलपान भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। तो जब तक कम से कम योग शिविर में है तो सात्विक जलपान करें, रोटी पाले, कोई परोठा खाते हैं, कोई भाखरी, कोई थेपला, गुजरात के लोग खाते हैं। और चाय की तो गुजरात में बहुत ज्यादा आदत है, बिना चाय के तो चलता नहीं है। यदि आप दूध पी सके तो सुबह में दूध पी लिया करें चाय के बदले। और रजोगुणी तमोगुणी अर्थात तला तुला गरिष्ठ भोजन न करें। मैं काफी समय पहले जब ऋषिकेश में भागीरथी धाम आश्रम में था, लगभग ये बात हो गई होगी 15-20 साल, 15-16 साल पहले की। तो वहां हॉल में इसी प्रकार से आसन हम लोग कर रहे थे और लोग भी कर रहे थे। तो राजस्थान में जयपुर में कैलाश सोनी नाम के एक भक्त हैं, तो वो पहली बार आश्रम में आए। उन्होंने देखा हम लोग सुबह सुबह आसन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं भी कर सकता हूँ क्या? हमने कहा ठीक है करो, हॉल में जगह थी। तो वो बहुत मोटे थे, उनका पेट भी बहुत निकला हुआ था, शरीर भी बहुत मोटा था। 1 घंटा उन्होंने हमारे साथ में आसन किया। अब चूंकि मोटा शरीर है तो सारे आसन तो होते नहीं थे, पर वो बहुत जबरदस्ती करते थे अपने शरीर के साथ, और पूरा पसीना पसीना हो जाता था। 7 दिनों तक उन्होंने आसन किया और रहते कहीं और थे, रोज सुबह सुबह आ जाते थे 1 घंटा। जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं एक भंडारा करना चाहता हूँ आश्रम में। तो मैंने पूछा कि क्यों, किस खुशी में करना चाहते? उन्होंने कहा कि 7 दिनों में मेरा 5 किलो वजन कम हो गया। तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि भाई 7 दिन में 5 किलो वजन कैसे कम हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि 1 घंटा आपके पास सीखता था, 1 घंटा शाम को मैं अपना अभ्यास करता था, और दिन में केवल 1 टाइम प्रसाद पाता था, शाम को प्रसाद नहीं लेता था। तो इसलिए भोजन भी छोड़ दिया और कसरत भी, दोनों टाइम आसन करने से 7 दिनों में 5 किलो वजन मेरा कम हो गया, और अब मैं इसको प्रतिदिन करता रहूंगा। आज वो अपने घर पर प्रतिदिन आसन करते हैं, और जैसे मैंने आसन किया वैसे उनके सारे आसन होते हैं। वो शीर्षासन भी करते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे से लेकर 10 बजे तक वो अपने मकान में एक ऊपर रूम बनवाए, वहीं पर मौन रह करके अपना आसन, प्राणायाम, ध्यान, पूजा पाठ सब करके तब 10 बजे नीचे उतरते हैं, और तब जलपान करके, उनका शोरूम है ज्वेलरी का, घर के बगल में ही है, बस वहां जाके बैठ जाते हैं। तो उन्होंने अपना जीवन संयमित कर लिया। तो वैसे ही आप लोगों को भी करना है, क्योंकि मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, ये केवल खाने और कमाने के लिए नहीं मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। और यदि भौतिक जीवन में भी देखा जाए तो भौतिक जीवन भी जीना है तो कम से कम शरीर तो स्वस्थ होना चाहिए। तो इसलिए जितने दिनों का भी यहाँ पर योग चलेगा, आप लोग इसमें प्रतिदिन भाग लेते रहें। ये सर्वप्रथम तो कानू भाई का संकल्प है। और अभी हम लोगों ने जब सिद्धपुर में योग शिविर किया था तो मोरबी से 10 लोग आए थे, ललित भाई, नरसिंह भाई आदि, ये सभी योग शिविर में आए थे, तो इन्हें बहुत अच्छा लगा। तो इन लोगों ने वहां पर निवेदन किया कि एक योग शिविर आप लोग मोरबी में भी कर दें। तो मैंने कहा कि ठीक है, समय ले लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि 10 दिन का करना होगा। तो मैंने कहा कि 10 दिन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि राम कथा 9 दिन की होती है, भागवत कथा 7 दिन की होती है, और उसमें तो रोज नई नई कहानी सुनने को मिलती है। लेकिन योग में तो कुछ नया होना नहीं है, जो पहले दिन होगा वही लगातार रोज चलेगा। अब रोज आपको केवल रोटी से चटनी खाने को दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बदल बदल के देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आपको देना पड़ेगा समय। तो मैंने सोचा कि चलो कम से कम पहले शुरुआत तो करते हैं, वहां पर फिर जैसा माहौल बनेगा उसके अनुसार किया जाएगा। लेकिन मैंने एक शर्त रखी इनसे, आप हमको 10 दिन के लिए लेके जाएंगे तो हम तो योग करा करा के आपका शरीर हल्का कर देंगे,
लेकिन आप तो लड्डू खिला खिला के हम लोग का शरीर बड़ा कर देंगे, आप तो मानेंगे नहीं। कभी तो गुजराती लाडवा बनाएंगे, कभी शीरा खिलाएंगे, और कभी वो पकोड़े होते हैं वो खिलाएंगे, तो हम लोग का शरीर तो ऐसे ही मोटा हो जाएगा फिर। तो इसलिए उसका भी ध्यान रखेंगे कि प्रसाद हम लोग को भी सात्विक ही दे। अच्छा, कल सुबह से जो हमारा योग शिविर होगा वो आप लोग को 6 बजे का समय दिया जा रहा है, ताकि 6 बजे से 8:30 बजे तक, 7:30 बजे तक आप लोग को योग शिविर में योग करके छोड़ दिया जाए, ताकि आप लोग फिर 7:30 पौने 8 से 8:30 बजे तक अपना जलपान करके, फैक्ट्री वाले हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, तो आप लोग समय से निकल सके। आज शायद रविवार है, आज रविवार है तो आज छुट्टी भी होती होगी, लेकिन इंडस्ट्री वाले तो छुट्टी रखते नहीं होंगे। तो आज पहला दिन था, इसलिए थोड़ा विलंब भी हुआ। 6 बजे आप लोग यहाँ पर आए तो 6:15 बजे से हम लोग यहाँ पर योग प्रारंभ करेंगे, क्योंकि 6 से 6:15 हमारा ऑनलाइन हनुमान चालीसा का पाठ चलता है, इसलिए 6:15 से 7:30 पौने 8 तक आप लोग का आराम से हो जाया करेगा। और प्रतिदिन इसी प्रकार आप लोग करते रहें। आगे भी जो भी और नई विधियां हैं आसन की, प्राणायाम की, ध्यान की, और भी आपको आगे बताया जाएगा। तो आज का प्रथम दिवस यहीं पर समापन करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे जिस किसी को कुछ पूछना भी हो तो वो लोग यहाँ योग के बाद में हम लोग 10-15 मिनट प्रतिदिन रुकेंगे, उनका कोई प्रश्न हो वो लोग रख सकते हैं, अगले दिन या समय देख करके उसका समाधान किया जाएगा। तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जो भी हमारे